नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम प्रेमचंद घर में हैं, ये हम आज देखने वाले हैं। प्रेमचंद घर में है इस जीवनी का प्रकाशन 1956 में हुआ है। यह प्रेमचंद्र की जीवनी उनकी ही पत्नी द्वारा लिखी गई है, जिनका नाम शिवरानी देवी है। लेखिका ने कई उपशीर्षकों में इस जीवनी का विभाजन किया है। प्रेमचंद के बचपन से लेकर उनके जीवन के अंतिम दिनों तक के जीवन का लेखा जोखा इस जीवनी में लेखिका ने चित्रित किया है। इस जीवनी में प्रेमचंद्र के जीवन के साथ साथ शिवरानी देवी के ही जीवन का परिचय हमें मिलता है। प्रेमचंद का जन्म बनारस के 4 मील दूर लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 में शनिवार के दिन हुआ है। प्रेमचंद के पिता का नाम अजय बराय था और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद को 3 बहनें थी, जिसमें से 2 मर गई और तीसरी जीवित रही। उस बहन से प्रेमचंद 8 वर्ष छोटे थे। प्रेमचंद के 2 नाम और भी थे, जिसमें से एक नाम पिता ने रखा हुआ था मुंशी धनपत राय और चाचा ने रखा हुआ था मुंशी नवाब राय। प्रेमचंद विनोद प्रिय व्यक्ति थे, पढ़ने में बहुत तेज थे। बचपन में प्रेमचंद बहुत दुर्बल काठी के व्यक्ति रहे हैं। उनकी 8 साल की उम्र में ही उनकी माँ चली गई। पिता की बदली अलग अलग जगह पर होती रहती थी। वही प्रेमचंद उनकी दादी के साथ उनके साथ चले जाते थे। कुछ दिनों के बाद घर में चाची आ गई। घर में वही मालकिन बन गई उनकी चाची। चाची के साथ उनका भाई विजय बहादुर भी आए थे। चाची अपने भाई को ही मानती थी। 12 साल की उम्र में पिताजी ने मकान किराए पर ले रखा था। उस मकान का वर्णन भी इसमें आता है। प्रेमचंद्र को बचपन में पतंग उड़ाने का बहुत शौक रहा है। प्रेमचंद के 2 विवाह हुए थे। पहला विवाह जिस स्त्री के साथ हुआ था, उस स्त्री का नाम इस जीवनी में नहीं आया है। पहली पत्नी प्रेमचंद से उम्र में बड़ी थी। दूसरी शिवरानी देवी थी। शिवरानी देवी का विवाह 11 साल में पहली शादी हुई थी। उस वक्त शिवरानी देवी एक अबोध बच्ची थी। कब शादी हुई और कब विधवा हो गई, लेखिका को समझ ही नहीं आता था। शिवरानी देवी कहती है कि उनके पिता का नाम मुंशी देवी प्रसाद था, अर्थात प्रेमचंद्र ने एक विधवा से विवाह किया था। प्रेमचंद जी की रोज की दिनचर्या भी लेखिका ने विस्तार से इस जीवनी में दी है, जिसमें वे सुबह 4 बजे उठते हैं, हुक्का पीकर पाखाना जाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और जो मिल गया वही नाश्ता करते हैं, फिर लिखने के लिए बैठ जाते थे। उनकी कलम फावड़े की तरह तेज चलती थी। लिखने के बाद पाखाना जाना, फिर खाना खाना, नहाना आदि उनकी दिनचर्या के काम रहते थे और साहित्य के कामों के लिए दौरे पर भी चले जाते थे। इस तरह उनकी दिनचर्या रहती थी। प्रेमचंद का व्यक्तित्व अत्यंत संवेदनशील, भावुक, हमेशा दूसरों के लिए काम आने वाला, स्त्रियों के प्रति सम्मान, साहित्य की सेवा, परिवार के प्रति अगाध प्रेम करने वाला था। प्रेमचंद अपनी पत्नी और परिवार से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। अपना काम किसी को भी वे लगाते नहीं थे। घर में नौकर रहते हुए भी वे अपना काम स्वयं करते थे। जितना ख्याल अपना परिवार का रखते थे या परिवार के सदस्य का रखते थे, उतना ही घर पर काम करने वाले बाई का भी वे रखते थे, यानी घर के नौकरों का भी वो ख्याल करते थे। अगर एक आध बार कोई बीमार पड़ गया तो नौकर की भी वे सेवा करते थे। किसी को भी वे बीमार नहीं देख सकते थे। उनके घर पर एक नाई काम करती थी। वह बीमार पड़ी तो उसकी भी उन्होंने बहुत सेवा की। प्रेमचंद्र ने अंतिम समय तक लिखना नहीं छोड़ा। उनका पहला उपन्यास कृष्णा नामक छोटा सा उपन्यास लिखा था, जो 1904 में इंडियन प्रेस में छपवाया था और 1905 में प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। हम उनका दूसरा उपन्यास जानते हैं, प्रेमा। हालांकि ये जीवनी पढ़ने से पहले भी मैं यही समझती थी कि उनका पहला उपन्यास प्रेमा है, लेकिन इस जीवनी में उनकी पत्नी द्वारा दिया गया उनका पहला उपन्यास, जिसका नाम है कृष्णा, जो 1905 में प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। यानी दूसरा जो उनका उपन्यास है, उस प्रेमा उपन्यास का आगे चलकर नाम बदल दिया गया, जिसका नाम विभव रख दिया गया। ये हमें याद रखना है। जो प्रेमा का दूसरा नाम है विभव,
अब शिवरानी देवी लिखती है कि उनकी शादी के 1 वर्ष बाद प्रेमचंद्र का कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ था, जिस पर मुकदमा भी चला, ये हमें पता है। सरकार ने बुलाकर पुस्तक की सभी कॉपियां जब्त कर ली और लिखने पर पाबंदी लगा दी। सरकार का कहना था कि प्रेमचंद्र अपने लिखने के माध्यम से समाज को विद्रोह यानी समाज में विद्रोह फैला रहे हैं। एक कॉपी रखकर सभी कॉपियां सरकार के पास भेज दी जाती है। प्रेमचंद्र ने फिर अपना नाम बदलकर लिखना चालू रखा। धनपत राय से प्रेमचंद्र ये तब बने। ठीक है। अब चाची के तेज स्वभाव का फिर भी प्रेमचंद्र उन्हें कभी भी नाराज नहीं करते थे, अपनी चाची की हर बात मानते थे। यानी पारिवारिक मतभेदों का वर्णन भी इसमें आता है। सबका मान सम्मान रखना उन्हें आता था। शिवरानी देवी भी लिखती थी, उनके लेखन की प्रेमचंद हमेशा प्रशंसा करते थे। प्रेमचंद ने पहले मास्टर, हेडमास्टर, संपादक, फिल्म लेखन, संवाद लेखन का कार्य भी किया। मर्यादा पत्रिका का संपादन उन्होंने किया, साथ ही हंस और जागरण पत्रिकाओं का संपादन भी उन्होंने किया है। अंतिम समय तक वे हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादक के रूप में कार्य कर चुके हैं। बाद में कुछ दिनों तक शिवरानी देवी ने भी इन पत्रिकाओं को संभाला। प्रेमचंद्र ने कानपुर, गोरखपुर, मुंबई आदि जगह पर नौकरी भी की है। घर गृहस्थी संभालते हुए अपने लेखन कार्य को निरंतर चलाना बड़ा कठिन काम है। परिवार के सदस्यों का सुख दुख, घर चलाने की चिंता आदि भी बातें होती हैं। फिर भी इन सभी बातों को समझते हुए, चलाते हुए लेखक ने अपना लिखना निरंतर चालू रखा। पति पत्नी हमेशा समाज और स्त्री को लेकर विचार विमर्श करते थे। यानी एक ही घर में अगर 2 साहित्यकार हो तो चर्चा तो होगी, ऐसे विमर्श पर विचार विमर्श तो होता ही था। प्रेमचंद अत्यंत भावुक और संवेदनशील स्वभाव के थे, इसीलिए जब लोगों के या किसी भी व्यक्ति को वो समस्या या किसी दुख में देखते तो उनकी मदद वह जरूर करते थे। 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी। उसके पहले सभापति प्रेमचंद्र रह चुके हैं, अर्थात प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना करने के बाद उसके पहले सभापति प्रेमचंद्र रहे हैं। लेखन के बारे में प्रेमचंद्र कहते हैं कि जिस दिन मैं कुछ लिखता पढ़ता नहीं हूँ, ये मैं समझता हूँ मेरे जीवन का वह एक दिन व्यर्थ गया। कुछ घटनाओं को देखने के बाद प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व को हम समझ जाते हैं या गहराई से समझने में हमें थोड़ी मदद मिलती है। समाज कार्य के काम भी इसमें बहुत सारे आए हैं, यानी समाज कार्य में हमेशा वो तत्पर रहते थे। एक घटना जो कुएं की मरम्मत की है। मोहल्ले की स्त्री कुएं पर पानी भरने के लिए गई और वह गिरते गिरते बची। जब वह प्रेमचंद्र को स्वयं आकर इसके बारे में बताती है, तब प्रेमचंद्र स्वयं अपने पैसे खर्च करके 4000 ईंटों को मंगवाया और कुएं की मरम्मत की। यह नहीं सोचा कि सरकारी लोग आकर इसे ठीक कर देंगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। ये स्वयं को उनका यानी महात्मा गांधी का चेला मानते थे। उनको बिना देखे ही उनके भक्त बन गए थे। राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी को कहते थे, जो हिंदू मुस्लिम दोनों बोले और जिसका स्वरूप हिंदी और उर्दू को मिलाकर बना हो, ऐसे हिंदुस्तानी को वह अपनी राष्ट्रभाषा मानते थे। प्रेमचंद्र हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं रखते थे। अगर मुसलमान गाय की कुर्बानी देता है तो हिंदू बकरे की, दोनों भी जीव है, ऐसा प्रेमचंद कहते हैं। प्रेमचंद के घर में साहित्यिक चर्चा ज़्यादा होती थी। सत्य असत्य, न्याय अन्याय पर बहस होती थी, जिससे प्रेमचंद जी एक खुले विचारों वाले साहित्यकार थे। यह हमें स्पष्ट होता है, ये पता चलता है। प्रेमचंद जी को 2 लड़के, 1 लड़की थी। दोनों बेटों का नाम, एक का नाम श्रीपत राय और दूसरे का नाम अमृत राय था। प्यार से उन्हें धुनु और बन्नू कहकर बुलाते थे। अपने लड़की के लिए योग्य वर ढूंढकर उसकी शादी करवा दी। शादी में कन्यादान की रस्म उन्हें पसंद नहीं है। दान तो निर्जीव या बेजान चीजों का दिया जाता है, तो कन्या का दान कैसे, ऐसा वो सवाल करते हैं। ऐसा उनका विचार था। उन्होंने वह रस्म नहीं निभाई। उनके पत्नी के साथ वे बैठे जरूर, वह भी जबरदस्ती।
सारी रस्म पत्नी ने ही पूर्ण की। वे अंधश्रद्धा, कर्मकांड, अमानुष रीति रिवाजों का विरोध करते हैं और वे मानते भी नहीं हैं। होली, दिवाली जैसे त्योहार धूमधाम से मनाते हैं और फालतू के पैसों यानी पैसा खर्च करने पर नाराज भी होते हैं। लखनऊ में 1928 में वायसराय आने की खुशी में 40,000 की आतिशबाजी की रोशनी में जैसे खर्च हुए थे। उनका जो मानना था, यानी प्रेमचंद का मानना था कि गरीब लोगों के घर में जो गरीब लोगों के घर फूंक कर ये लोग तमाशा दिखा रहे हैं, देश में भूख से लोग तड़प रहे हैं और शासन अपना शौक पूरा कर रहा है। लखनऊ में हेली साहब गवर्नर हुए तो प्रेमचंद्र को राय साहबी यानी राय बहादुरी का खिताब भी देना चाहते थे, किंतु उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था कि वे गवर्नर के इशारों पर लिखना नहीं चाहते, जनता के लिए लिखना चाहते हैं। कई बार जेल भी जाकर आ चुके थे। अपने पत्नी के बदले वे ही जेल जाना चाहते थे। पत्नी भी एक आश्रम चलाती थी। आंदोलनों में भी हिस्सा लेते रहे हैं। अंग्रेजों की नीति और उनके कार्यों का विरोध भी किया करते थे। जैनेन्द्र की मां का देहांत होने के बाद वे बहुत दुखी हुए। दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढने वाले साहित्यकार प्रेमचंद्र रहे। अपने मद्रास भ्रमण की घटना भी उन्होंने इस जीवनी में बताई है। किसी ने बुलाया और प्रेमचंद नहीं गए, ऐसा कभी नहीं होता था। उनके चाहने वाले हमेशा उन्हें बुलाते थे। प्रेमचंद अपने साथ अपनी पत्नी को भी लेकर जाते थे। अंतिम समय में प्रेमचंद बहुत ही बीमार पड़े। अपनी बीमारी में भी साहित्यकार गोरकी की मौत पर शोक सभा में शामिल होने के लिए भाषण लिखकर गए थे। अपनी तबीयत की वजह से वे उस मीटिंग में बोल नहीं पाए, किंतु उन्होंने अपना जो लिखा हुआ भाषण दूसरों के माध्यम से पढ़कर सुनाया। उनके मतानुसार लेखक या साहित्यकार किसी जाति या धर्म या देश का नहीं होता और वह संपूर्ण समाज का होता है। अपनी सेवा अपनी पत्नी के अलावा किसी और को वह नहीं करने देते थे। उनका कहना था कि किसी के कर्ज में या उपकार में वे रहना नहीं चाहते थे। अपने लेखन और पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने वाले प्रेमचंद्र जी का निधन 8 अक्टूबर 1936 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, ये रहा जीवनी का सारांश। अब हम इस जीवनी के निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष इस तरह है। प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व का चित्रण पूरे जीवन भर कलम की मजदूरी की, संवेदनशील भावुक व्यक्तित्व रहा है उनका। सेवा उनका मूल मंत्र था। निरंतर साहित्य की सेवा की एक आदर्श पति के रूप में वे इस जीवनी में चित्रित हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद।